हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कल हमने एस्टर के बेस वेरिएंट को यानी कि स्टाइल वेरिएंट को क्रेटा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट से कंपेयर किया था और जाना था कि इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में से कौन सी गाड़ी का बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हो और उसके अलावा भी मैंने वहाँ कुछ कंटेंट लगाया है। आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि हो सकता है शायद आपको आपकी ज़रूरत का कंटेंट वहाँ मिल जाए। तो आज की ये वीडियो अगेन एक बेस वेरिएंट्स कंपैरिजन वीडियो होने वाली है और आज हम MG एस्टर के बेस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट से और जानेंगे कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस बता देता हूँ। तो MG एस्टर के बेस वेरिएंट यानी कि स्टाइल वेरिएंट की प्राइस है 9,78,000 रुपये एक शोरूम और किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट यानी कि HTE की प्राइस है 9,98,000 रुपये एक शोरूम। तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि सेल्टोस का बेस वेरिएंट एस्टर के बेस वेरिएंट से 20,000 रुपये ज़्यादा महंगा है और अगर हम ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 20,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस लगभग 35,000 रुपये तक जा सकता है। तो क्या ऐसे में आपको 35,000 रुपये बचा के MG एस्टर के बेस वेरिएंट खरीदना चाहिए या 35,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके सेल्टोस के बेस वेरिएंट के साथ जाना एक ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं एस्टर के साथ। तो एस्टर की लेंथ आपको मिलेगी 4,323 mm की, विड्थ मिलेगी 1,809 mm की, हाइट मिलेगी 1,650 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,585 mm का। रही बात बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये दोनों चीज़ अभी तक एस्टर की कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन MG एस्टर MG ZS इलेक्ट्रिक पर ही बेस्ड है अगर देखा जाए तो उस हिसाब से यानी कि MG ZS का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 177 mm और बूट स्पेस आपको मिलता है 470 लीटर और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 48 लीटर। वहीं सेल्टोस की लेंथ आपको मिलेगी 4,315 mm, विड्थ मिलेगी 1,800 mm, हाइट मिलेगी 1,645 mm, व्हील बेस मिलेगा 2,610 mm, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 190 mm, बूट स्पेस मिलेगा 433 लीटर और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 50 लीटर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एस्टर लेंथ में सेल्टोस से 8 mm लंबी है, एस्टर विड्थ में सेल्टोस से 9 mm चौड़ी है, एस्टर हाइट में सेल्टोस से 5 mm ऊंची है और अगर MG ZS जितनी कैपेसिटी वाला बूट स्पेस अगर आपको एस्टर में मिलता है तो उस हिसाब से एस्टर का बूट 37 लीटर बड़ा है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वो एस्टर का 13 mm छोटा है सेल्टोस से। व्हील बेस भी एस्टर का सेल्टोस से 25 mm छोटा है और लास्ट में रहती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो वो भी एस्टर की 2 लीटर कम है सेल्टोस के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मुकाबले। अब अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए ऐसा है कि MG ने एस्टर के बेस वेरिएंट में ही इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं कि कंपटीशन में कोई और गाड़ी इतने सारे फीचर्स अपने बेस वेरिएंट या सेकंड बेस वेरिएंट में भी ऑफर नहीं करती है। MG एस्टर के बेस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, रियर डिफोगर, फोग लैम्प्स, रियर वाइपर विथ वॉशर, रियर स्पॉइलर, कीलेस एंट्री विथ फोल्डेबल की, 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम with Android Auto and Apple CarPlay, electric power steering with 3 different modes, automatic climate control AC with PM 2.5 filter, driver side power window with one touch down feature, hill hold assist, hill descent control, electronic stability program, traction control system और all 4 disc brakes जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। हालांकि किया सेल्टोस में डीजल इंजन के साथ आपको बेस वेरिएंट में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और म्यूजिक सिस्टम भी किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में आपको मिलता तो है, लेकिन वो बटन बेस्ड 2D म्यूजिक सिस्टम मिलता है विथ ऑक्स, USB, ब्लूटूथ एंड 4 स्पीकर्स। तो फीचर्स के मामले में तो MG एस्टर का बेस वेरिएंट वाकई में तबाही है।
अब अगर इंजन्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन तो मिलता ही है, लेकिन सेल्टोस के बेस वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और रही बात इन दोनों ही गाड़ियों के टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो वो आपको इनके हायर वेरिएंट्स में मिलता है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि एस्टर में फ़िलहाल डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में शायद आ भी जाए। तो एस्टर में आपको 1.5 लीटर VT I-Tech नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 110 PS और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं सेल्टोस में भी आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 115 PS और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो यहाँ पर सेल्टोस के साथ आपको एक प्लस पॉइंट है, वो ये कि इसमें आपको 5 PS की ज़्यादा पावर मिल रही है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, जहाँ एस्टर में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल रहा है। वहीं सेल्टोस के बेस वेरिएंट में आपको एक 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो 115 PS और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन भी सेल्टोस के बेस वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अब वारंटी की बात की जाए तो एस्टर में आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है विथ रोड साइड असिस्टेंस। वहीं सेल्टोस में भी आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, लेकिन एस्टर के साथ मॉरिस गैराजेस बाईबैक स्कीम भी अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर कर रही है, लेकिन उसके लिए आपको 20,000 रुपये ज़्यादा दे के ये स्कीम बाय करना होगी। और उसके अलावा एस्टर में कुछ मेंटेनेंस पैकेज भी हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हो। क्रैश टेस्ट की बात की जाए तो किया सेल्टोस को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट के दौरान 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है विच इज़ ओके। और वहीं MG एस्टर का फिलहाल अभी कोई क्रैश टेस्ट तो हुआ नहीं है वैसे, लेकिन MG एस्टर MG ZS EV का ही पेट्रोल वर्जन है एक तरह से, और MG ZS EV को क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। तो अब लास्ट में जान लेते हैं कुछ खूबियाँ दोनों ही गाड़ियों की। तो शुरू करते हैं एस्टर से। तो एस्टर की पहली खूबी है इसकी एग्रेसिव प्राइसिंग जो सेल्टोस से थोड़ी कम रखी गई है, और उसके साथ साथ कम प्राइस होने के बावजूद यह आपको बेस वेरिएंट में ही बहुत सारे गुड टू हैव फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है जो आपको सेल्टोस के सेकंड बेस और मिड वेरिएंट में भी शायद नहीं देखने को मिलते हैं। फिर एस्टर की दूसरी खूबी है इसमें मिलने वाली बाईबैक स्कीम और मेंटेनेंस पैकेज, क्योंकि ऐसी कोई भी बाईबैक स्कीम और मेंटेनेंस पैकेज आपको सेल्टोस के साथ नहीं मिलती है। एस्टर की अगली खूबी है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बेस वेरिएंट से ही LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती है। हालांकि सेल्टोस के बेस वेरिएंट में डीजल इंजन के साथ आपको और 4 डिस्क ब्रेक्स ज़रूर मिल जाते हैं। वहीं अब अगर सेल्टोस की खूबियों की बात करें तो पहली खूबी है इसका लुक, जो कि कई बायर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और अगर हम सेल्टोस को एस्टर के साथ कंपेयर करें तो एस्टर एक क्रॉसओवर ज़्यादा लगती है लुक्स में, लेकिन वहीं सेल्टोस आपको एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का फील देती है। फिर सेल्टोस की अगली खूबी ये है कि इसमें आपको डीजल इंजन मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही, जो फिलहाल आपको एस्टर में नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक डीजल इंजन की है तो आपको एस्टर की बजाय सेल्टोस के साथ ही जाना पड़ेगा। फिर सेल्टोस की अगली खूबी है कि इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है जो आपको हाईवे पर काफ़ी यूज़फुल रहेगा। वहीं एस्टर में आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है बेस वेरिएंट में। फिर सेल्टोस की अगली खूबी है यूज्ड कार मार्केट में इसकी रीसेल वैल्यू। दरअसल कंटिन्यू डिमांड में बने रहने की वजह से सेल्टोस की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी हो गई है यूज्ड कार मार्केट में। अगर इस सेगमेंट में क्रेटा के बाद किसी कार की अच्छी रीसेल वैल्यू है तो वो सेल्टोस की है। तो अब अगर हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में से कोई एक वैल्यू फॉर मनी कार देखें तो डेफिनेटली यहाँ MG एस्टर का बेस वेरिएंट एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि एक तो ये सेल्टोस के बेस वेरिएंट से थोड़ा सस्ता भी है और उसके बावजूद ये आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा है, जिसका डिस्कशन हम ऑलरेडी वीडियो के बीच में कर चुके हैं। तो इस बेस वेरिएंट कंपैरिजन की विनर है MG एस्टर स्टाइल फॉर श्योर।
तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन किया सेल्टोस बेस वेरिएंट एंड MG एस्टर बेस वेरिएंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।